नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, खान को लेकर मेरा पड़ताल जारी है और हर दिन कुछ न कुछ नई नई चीजें मेरे हाथ लग ही जा रहा है और धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि उस जगह पर पहुंचे जहां पहुंचना जरूरी है। लेकिन उससे पहले होता है ना कि भूमिका कुछ बननी चाहिए, और वो भूमिका जिस तरीके से है हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, हाई कोर्ट के इतिहास में आप कहिए अमूमन इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली है कि आप आज फाइल करिए और कल सुनवाई हो जाए। वकील साहब लोग कहते हैं कि वैकेशन का कोर्ट है इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन खान के मामले में हुआ है और कई मामले दर्ज हुए। कई वकीलों से भी हमारी बात हुई कि ऐसा नहीं है, कई मामले दर्ज हुए लेकिन उस पर सुनवाई की तारीख नहीं मिली हम लोग को। लेकिन खान वाले मामले में 9 तारीख को दर्ज हुआ, 10 को मिल गया। लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जिस तरीके से खान क्या वकीलों का फौज खड़ा हो रहा है और एक से एक जो दलीलें दी जा रही हैं, फिर सरकारी वकील बार बार जिला पुलिस से खान के आपराधिक इतिहास के बारे में रिपोर्ट मांग रहा है। पुलिस रिपोर्ट नहीं दे रही है। मतलब आपराधिक रिपोर्ट क्या, कहाँ कितना मामला दर्ज है, कोई मामला भी इस पर दर्ज है कि नहीं है, ये वो मांग रहे हैं, नहीं देना है। भाई कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी चीज है जो खान को मदद पहुंचा रहा है। मेरी भी पड़ताल वही है कि आखिर खान के पीछे खड़ा कौन है। 2-3 सवाल हैं, उन सवालों से आप भी रूबरू होंगे। खान क्या पढ़ाता है, किस तरीके का ट्रीटमेंट करता है, गरीबों के दिल में बसता है, ये सब तो अपनी जगह पर है ही। अनंत सिंह गरीबों के दिल में नहीं बस रहा है, जितना शहाबुद्दीन गरीबों के दिल में नहीं बसता था क्या। इस तरीके के जितने लोग हुए हैं सब दिल में बसते थे। एक हमारे यहाँ हुआ करते थे कामदेव सिंह, उस समय हम लोग बहुत बच्चा थे। कामदेव सिंह को पुलिस इनकाउंटर में मार दिया। उस बच्चे बाल मन में कामदेव सिंह को लेकर हम लोग के पड़ोस में थे, बड़ी बड़ी कहानियां होती थी कि गरीब सबके बेटी सबका शादी करते थे खूब। मतलब जितना वो लूट के लाते थे उसमें बहुत गरीब लोगों के मदद में, इलाज में खर्च करते थे, पूरा खर्च करते थे। और वही कामदेव सिंह का किया हुआ जो था, तो एक बार कामदेव सिंह के बेटा को विधायक बनने में मदद पहुंचाया। पब्लिक लोग करे, उनका नामे था साहेब। कामदेव सिंह को लोग साहेब कहते थे, गरीब गुरबा सब साहेब कहते थे। तो साहेब का बेटा खड़ा हुआ है, सारे चीज लोग वामपंथी का गढ़ है, और इसने बोगो सिंह साथ में खड़ा, वो भी गरीब को जो है सो वहाँ बोगो सिंह के यहाँ यही लहिए है कि डॉक्टर के यहाँ दिखाइए, पुर्जा लेके आ जाइए, जो दवा लगेगा बोगो सिंह के यहाँ से मुफ्त मिल जाएगा। रोज का यही काम है बोगो सिंह का। तो उस तरीके के लोग चुनाव में थे। उसके बाद वामपंथी पार्टियां मटिहानी में समझते ही हैं वो खड़े थे। सबको हराकर कामदेव सिंह का बेटा एलजेपी से चुनाव जीत गया। क्या था भाई, उनके पिताजी का बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि कामदेव सिंह सही है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अनंत सिंह सही है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि शहाबुद्दीन सही है। चंबल का घाट जितने डाकू हुए, उन्होंने किसी न किसी प्रताड़ना के वजह से कहा जाता है कि बंदूक उठाए, लेकिन आप उसके बाद जो घटना को अंजाम दिए, इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप मलखान सिंह जो है सो देश का नायक हो जाएगा। कभी नहीं। अपराध किए हैं तो अपराधी होंगे ही होंगे। यही बात खान पर भी लागू होता है। और खान जिस तरीके से बिहार में अपराध पर अपराध किए जा रहा है, एक एक अपराध परत दर परत खुलनी चाहिए, क्योंकि इस गरीब और गरीबी के नाम पर जितना कुछ छुपा कर वो रखा हुआ है, वो समझिए कि एक संगठित अपराध है। वो एक एक चीजें सामने आएंगी तो लोगों का दिमाग हिल जाएगा। बड़े खान के फैंस एंड फॉलोअर्स लोग ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मेरा एक सवाल है, ये जो फैजल खान है जिसको लेकर राष्ट्रीय फलक पर लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई देखिए खान को कब ये लोग मुसलमान साबित करने लगे, फैजल खान, कि इनको कौन कहे कि भाई अगर फैजल खान नहीं बोले
तो यूट्यूब चैनल वाले को कितना कई चैनल लेके बैठ जाएगा। ये जो अपना खान के साथ जो जोड़ता है ना, वो उसको पेटेंट कराए हुए है, समझ गए। पेटेंट मतलब क्या, वो नाम भी जो है कॉपीराइट के दायरे में आता है। इसलिए कोई आदमी जो यूट्यूब पर है ये उसका नाम नहीं लेता है, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए फैजल खां को इसलिए लेके सामने नहीं आया कि जो हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव चल रहा है उस नैरेटिव में ये फिट बैठ रहा है। हम बार बार कहते हैं कि ये संघ का स्लीपर सेल है, आप मानिए या नहीं मानिए, हमको पता है कि स्लीपर सेल है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इनको सहज उपलब्ध हो जाता है। आप हमको ये बताइए, इस फैजल खान को या खान को कभी टोपी में किसी मस्जिद में देखे हैं क्या? नमाज पढ़ते हुए आज तक कभी कोई तस्वीर खान की वायरल हुई है क्या? जरा आप बताइए तो। कभी आपने देखा है कि ईद और बकरीद में ये गांधी मैदान में जाकर जो है लोगों से गले मिलते हुए? कोई एक तस्वीर ऐसा दिखा दीजिए। कभी ये अपने कोचिंग संस्थान में ईद या बकरीद के मौके पर छात्रों को खाना खिलाते हुए आपने कभी देखा है क्या? रक्षाबंधन करेगा, जय महादेव करेगा, हर हर महादेव करेगा, भगवान कृष्ण का नाम लेगा, माँ दुर्गा का नाम लेगा। कभी सुने हैं कि कभी मोहम्मद साहब का ये नाम लेते हुए? कभी आपने सुना है? मुसलमानों को लेकर इसके दिमाग में, तो मुसलमानों को कह ही दिया है कि पेमचर पार्टी है, ये पेमचर बनाता है। ये मुसलमान धर्म के बारे में जिस तरीके की बात ये करता है और इजराइल और फिलिस्तीन के लड़ाई में जिस तरीके से ये इजराइल को लेकर बात करता है, संघ यही चाहती है ना, ऐसे ही मुसलमान की जरूरत उनको है। और उस पर खान पूरी तौर पर खरे उतरता है। क्या खान का निकाह होते हुए कोई तस्वीर आपने देखी है क्या? खान को कभी पैजामा कुर्ता में आपने देखा है क्या नमाज पढ़ते हुए? अभी बकरीद में कुछ पत्रकारों को उन्होंने आमंत्रित किया था। अब इनको पत्रकार की जरूरत महसूस होने लगी है कि भाई मेन एक्सट्रीम मीडिया से लड़के ज़्यादा दिनों तक नहीं हो सकता है। स्वाभाविक है, उसका फल भी देखने को मिल रहा है कि कुछ पत्रकार लोग खान के तारीफ में कसीदे कट रहे हैं, खान पर जो अटैक हो रहा है उसको काउंटर अटैक कर रहा है। ये सब चीज़ें होंगी और होनी भी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र यही है ना। लेकिन ये सवाल तो है कि कभी आपने देखा है कभी भी टोपी पहने हुए खान? कभी टोपी पहना हो? कभी नहीं। कभी किसी मुस्लिम ड्रेस में खान को आपने देखा है? कभी नहीं। मुसलमानों की तरह वो दाढ़ी रखे हुए कभी दिखा है आपको? कभी नहीं। ये क्या है? क्यों आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं? क्यों अपनी उस परंपरागत ड्रेस को अपनाने से आप परहेज करते हैं सार्वजनिक तौर पर? आप अपनी निकाह किससे शादी आपने की है, कहाँ ससुराल है, किसी को पता है क्या? अब आप मुश्किल घर पता चल गया लोगों का गोरखपुर, ये तो वो भी नहीं पता था। तो आखिर अपने जीवन के इन बिंदुओं को क्यों आप सेक्रेसी बना कर रखे हुए? भाई आप फैजल खान लेकर आपके जो लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं, क्या कभी किसी फैजल खान को देखा है गांधी मैदान में नमाज पढ़ते हुए? कभी नहीं। तो फैजल खान इस तरीके की जो चीज़ें नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो दिल्ली के मीडिया वाले वो उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। राज्यपाल मुसलमान आए तो पहुंच गए इनके यहाँ, इनके कोचिंग संस्थान। किसी कोचिंग संस्थान में पहुंचा है क्या? पहुंच गए, क्योंकि वहां ये मुसलमान हो गए। जहां इसको जैसी जरूरत होती है वो ऐसा वो एक्ट करता है। मुसलमान राज्यपाल था तो बुला लिए, आ गए मुसलमान आप पर। अंदर खाने में मुसलमानों के साथ ये बैठकी करेगा जमकर, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मुसलमानों के साथ बैठने से परहेज करता है। क्यों? इसलिए कि मोदी का शासन है? नहीं, इसलिए कि इस तरीके की आइडेंटिटी के सहारे हम जो बहुसंख्यक समाज है उन समाज को प्रभावित करते हैं। कि देखिए तो खान जैसे टीका लगाता है, टीका लगाते हुए कितना तस्वीर एकदम पूरा चंदन का लेप लगाता है। ये सारी बातें की वजह है, और वो वजह है कि इस टीके के पीछे जो इसका काला अध्याय है
वो सामने नहीं आ सके। जितना हिंदुत्व वाले बातों को ये मजबूती से रखता है, उसके पीछे वजह क्या है कि हमारा जो सत्य है उस सत्य को लेकर कोई खोजबीन करना शुरू नहीं करते। तो ये तो खोजबीन अभी शुरू हो ही गया है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। एक एक परत दर परत चीज़ों को इसी तरीके से सवालों के सहारे टटोलने की कोशिश तो जारी रहेगी। फिलहाल इतना ही। खान की टोपी, खान का दाढ़ी, खान को उर्दू बोलते हुए कभी देखें? कभी बकरीद की कोई तस्वीर देखें? कभी ईद की कोई तस्वीर देखें? नहीं ना। रोज़ा भी नहीं करता है, कभी रोज़ा करते हुए तस्वीर आपने देखा है? नहीं ना। यही सवाल है कि अगर अपने धर्म के बारे में, अपने जिंदगी के बारे में अगर आप कुछ छुपा रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ दाल में काला तो है। चलिए फिलहाल इतना ही। अत श्री खान कथा जारी रहेगा जनाब। नमस्कार।